हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं एंड्यूरिंग क्लासेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है भारत की प्रमुख कृषि की क्रांतियां और उनके जनक। कहने को तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो लगभग 7 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, पर यूपी के सभी एग्जाम के लिए बेहद ही खास है और केंद्र सरकार के सभी एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी भी इससे एक क्वेश्चन बन के आ जाता है जीके में, और बेहद ही आसान क्वेश्चन बनकर आता है। और मैं आज इसको आपको करवाने वाला हूँ ट्रिक के द्वारा, कैसे आप इस छोटे से टॉपिक को याद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता आ रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। तो सबसे पहले अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए वीडियो का, तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी 7 से 10 मिनट के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड होती है और इसके जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन का फोटो मैंने लगाया हुआ है और हरित क्रांति भी आपको मैंने फोटो के माध्यम से दिखाई है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है। हरित क्रांति की अगर ट्रिक की बात करूं मैं, तो मैं आपको एक ट्रिक से याद कराता हूँ। देखिए, जितनी भी हम अपने खाने के लिए फसलें उत्पादन करते हैं, वो सारी कैसी होती हैं? हरे रंग की होती हैं। आप अगर खेत में जाते होंगे तो आपको सभी फसलें हरी दिखाई देती होंगी। तो इसलिए हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से मैं आपको एंड तक सभी क्रांतियों को ट्रिक से करवाऊंगा। बस आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी क्रांति की तरफ। दूसरी क्रांति हमारी श्वेत क्रांति हो जाती है, जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ये जो हैं वो अमूल के फाउंडर हैं। श्वेत क्या होता है? श्वेत दूध होता है, इसलिए श्वेत क्रांति का सीधा संबंध दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। इसी तरीके से मैं आपको सारी ट्रिक्स करवाने वाला हूँ। और बात करूँ अगर इस क्रांति की, तो इस क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। आप इमेज में इसका फोटो भी देख सकते हैं। वर्गीस कुरियन जी का भी आप फोटो इसमें वीडियो में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी जो क्रांति है उसका नाम है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से होता है और इसके जनक राजीव गांधी को माना जाता है, क्योंकि ये उस समय प्रधानमंत्री थे। देखिए, पीला जो होता है आपका खाने का तेल होता है, यानी कि सरसों का तेल होता है। आपने अगर देखा होगा तो सरसों का तेल हल्का सा पीला होता है, इसलिए पीली क्रांति का संबंध हम खाद्य तेलों से मानते हैं। यानी कि पीला जो होता है वो हमारे खाने वाला तेल होता है, इसलिए पीली क्रांति खाद्य तेलों से संबंधित है। और तिलहन फसलें किसे कहते हैं? तिलहन फसलें वे फसलें होती हैं जिनसे तेल निकलता है। तो यानी कि सीधी अगर मैं बात करूं तो पीली क्रांति खाद्य तेलों से संबंधित है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये ट्रिक भी आपको पसंद आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्रांति की तरफ। चौथी क्रांति है नीली क्रांति। और नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन से है, यानी कि मछली पालन से है। इसके जो जनक माना जाता है वो अरुण कृष्णन को माना जाता है। आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इसका फोटो भी लगाया हुआ है। देखिए, नीली क्या होती है? नीली फिश होती है, यानी कि नीली मछली होती है। इसलिए इस क्रांति का संबंध नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से हो जाता है। आई होप कि आपको ये साथ के साथ याद हो रही होंगी। एंड तक वीडियो देखिएगा, आपकी क्रांति जो है वो कभी पेपर में नहीं छूटेंगी और आपको बिल्कुल पक्का याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। पांचवी की अगर बात करें कि पांचवी क्रांति कौन सी है, पांचवी क्रांति है गुलाबी क्रांति। यह प्याज और झींगा मछली से संबंधित है और इसके जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। गुलाबी, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपके सामने मुझे को प्याज दिख रही है, ये जो प्याज है कैसे कलर की है? हल्का हल्के गुलाबीपन की ये जो प्याज है आपको दिख रही होगी। तो इसलिए देखिए, ऐसे रिलेट करिएगा कि गुलाबी क्या लग रही है? प्याज होती है। तो गुलाबी प्याज आपकी होती है
तो ये जो क्रांति है गुलाबी क्रांति, ये प्याज से संबंधित है और झींगा मछली से संबंधित है। दुर्गेश पटेल इसके जनक को माना जाता है। आगे बात करते हैं, छठी क्रांति की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठी क्रांति जो है वो काली क्रांति होती है, जिसका संबंध पेट्रोलियम और खनिज तेलों से होता है। ठीक है, तो इसके जनक जो हैं वो कोई भी नहीं है। मैंने बहुत सर्च किया, कोई जनक इसका मुझे नहीं मिला, इसलिए बस मैंने इसका क्षेत्र डाल दिया है, जनक नहीं डाला हुआ है। तो काला आपको पता होता है, जब आप जाने आप जब जाते होंगे कभी तेल डलाने, तो आपने देखा होगा तेल कैसा होता है, काला होता है। हालांकि हल्का हल्का ब्लू टाइप में होता है, लेकिन अगर आपने कभी देखा हो कि जैसे हम मोबिल गिरवाते हैं अपनी किसी भी कार में या किसी भी बाइक में, तो जब उस मोबिल को कुछ टाइम के बाद हम निकालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो या कोई आपने देखा होगा गांव में जैसे हम मशीन चलाते हैं तो मशीन में काला तेल डालते हैं, तो ऐसे भी आप याद सकते हैं कि काली क्रांति का संबंध किससे होता है, तेल से होता है, वो भी कैसे, पेट्रोलियम तेलों से होता है। तो बात करें आगे, अगर बात करें सातवीं क्रांति की, तो इस क्रांति का नाम है घूसर क्रांति, या इसको ग्रे रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी कि ग्रे क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये ग्रे क्रांति जो है आपकी, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फोटो में आप आसानी से देख सकते हैं कि एक किसान खेत में क्या डाल रहा है, उर्वरक डाल रहा है। तो ग्रे क्या होता है, अगर मैं आपको इंग्लिश के वर्ड से रिलेट करा दूं, तो ग्रे कैसे होते हैं, ग्रे कलर का हमारा खाद होता है। खाद बीज आपने देखा होगा ज्यादातर कैसे कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। तो आपको बस यही इमेज याद रखनी है कि खाद कैसे होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। उर्वरक हमारे जितने भी होते हैं ग्रे कलर के होते हैं। इसका संबंध हो जाएगा सीधा सीधा घूसर क्रांति या ग्रे क्रांति से। बात करें 8वें नंबर पे रजत क्रांति की, तो रजत क्रांति का संबंध किससे है, ये भारत में अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है। सिल्वर इसका, ये यहाँ पर सिल्वर रिवॉल्यूशन गलत लिखा हुआ है। अब भारत में अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है रजत क्रांति। तो इसके जनक जो है वो इंदिरा गांधी जी के समय में शुरू हुई थी और इन्होंने इसी की शायद शुरुआत की थी, तो इसलिए इन्हीं को इसका जनक माना जाता है। तो आप इमेज में भी देख सकते हैं, इंदिरा गांधी की तस्वीर भी मैंने लगाई हुई है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि आपका दोस्त एक रजत है और वो भारत बहुत ज्यादा क्या खाता है, अंडे खाता है। एक छोटी सी इमेज बनाइएगा, अगर किसी का दोस्त रजत नहीं भी है तो भी आप ये विजुअलाइज करिए अपने दिमाग में कि आपका एक फ्रेंड रजत है और वो क्या खाता है, अंडे खाता है, या एक आदमी रोज अंडे खाता है। ऐसे आप इसको रिलेट करिएगा, रोज से रजत भी हो जाएगा और अंडे से अंडा उत्पादन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये रिलेट करके अच्छा लग रहा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक बनता है हमारी मेहनत के लिए। इतने फोटोज लगाए और ट्रिक्स बनाई हैं तो काफी टाइम भी लग जाता है छोटी सी वीडियो बनाने में भी, तो आपका सपोर्ट जरूर चाहिएगा मुझे, ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। बात करें अगर 9वें नंबर की, तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, इसका संबंध बागवानी उत्पादन और शहद उत्पादन से माना जाता है। जनक जो है इसके वो नीप्रक टूटेज हैं। इनका फोटो पूरे इंटरनेट पर मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिले तो आप जाकर सर्च करके देख लीजिएगा। और इसकी इमेज मैंने आपके लिए लगाई हुई है, किसकी, शहद उत्पादन की। तो सुनहरा कलर का क्या होता है, आपका शहद होता है। आपने शहद का कलर अगर देखा हो तो शहद का कलर कैसा होता है, सुनहरा कलर का होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको रिलेट करना है, आपको देखना है कि शहद का कलर कैसा होता है, सुनहरा। तो सुनहरी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से हो जाता है। और ये जो होता है शहद का उत्पादन ज्यादातर बाग में होता है। आपने देखा भी होगा बागों में छोटे छोटे बक्से रखे होते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, मधुमक्खी का पालन करके वहां पर शहद का उत्पादन करते हैं। तो इसे बागवानी उत्पादन भी कहा जाता है। तो बात करें अपने आखिरी नंबर 10वें नंबर पर, इसका संबंध किससे है और ये कौन सी क्रांति है। तो 10वें नंबर पर आ जाती है आपकी इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो हरित पीली नीली लाल गुलाबी भूसी धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर इसका लक्ष्य है। देखिए नाम ही इंद्रधनुष है, तो इंद्रधनुष का मतलब हो जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि सारे कलर इसमें आ जाते हैं, चाहे वो नीली क्रांति हो, हरी क्रांति हो, पीली क्रांति हो, गुलाबी क्रांति हो या नीली क्रांति हो, सभी के सभी आ जाते हैं। यानी कि सभी जितनी भी क्रांति हैं उनको एक साथ लेकर चलने वाली क्रांति कौन सी है, इंद्रधनुषी क्रांति। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी।
11वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो 11वें नंबर पर कौन सी क्रांति है? सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये किसानों को लोन दिलाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी जानी जाती है। और इसके जनक भी कौन है? स्वामीनाथन जी हैं, जिनका फोटो ये है। हरित क्रांति के जनक भी यही हैं और सदाबहार क्रांति के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। देखिए सदाबहार, देखिए बाहर कब आएगी? बाहर जब आएगी जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी कि पानी को आप इकट्ठा करके उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे और उसे आप अपने पेड़ पौधों में देंगे, तो उन पर क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। देखिए आप पानी को स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद आप उसको क्या करेंगे? अपने खेतों में डालेंगे, तो उससे क्या होगा? आपके खेत हरे भरे हो जाएंगे, उन पर बाहर आ जाएगी, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाएगा। और बात करें अगर दूसरे की, किसानों को लोन दिलाने की, तो किसानों को अगर लोन मिलेगा तो किसान अपने उस पैसे को अच्छी जगह इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने खेतों में इस्तेमाल कर पाएंगे और उनके जीवन में बाहर आ जाएगी। तो इसी तरह आप याद कर सकते हैं कि सदाबहार क्रांति का संबंध दो चीजों से हो जाता है, किसानों को लोन दिलाना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और बात करें अगर 12वें नंबर की, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से हो जाता है और इसकी जनक भीकाजी कामा को जाना जाता है। भीकाजी कामा की फोटो आप देख सकते हैं और मैंने आलू की एक इमेज भी लगाई हुई है, तो आपको ताकि आसानी से रिलेट हो जाए और आपके दिमाग में चीजें अच्छे से स्टिक हो जाएं। गोल क्या होता है? गोल आलू होता है। आपको अपने माइंड में इमेज एक देखनी है, क्या कि गोल एक आलू होता है और इसी से आपको ये चीजें रिलेट हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट होगा। गोल आलू होता है, तो आलू उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्रांति की